हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 19 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार किस देश का प्रवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा है? तो हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट में भारत के प्रवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। भारत के लगभग 18 मिलियन से अधिक प्रवासी भारत से बाहर रह रहे हैं। बात की जाए भारत के बाद, तो भारत के बाद सीरिया, वेनेजुएला, चीन और फिलीपींस के निवासी सबसे ज़्यादा हैं। भारत के प्रवासियों का बाहर जाना सबसे बड़ी वजह पारिवारिक कारण बताया जा रहा है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं भी भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमुख बताई गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में कुल आबादी का लगभग 3.5% यानी 27.2 करोड़ लोग प्रवासियों की तरह रह रहे थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम जागरूकता अभियान शुरू किया है। सक्षम जागरूकता अभियान का पूर्ण रूप है संरक्षण क्षमता महोत्सव। इसके द्वारा स्वच्छ ईंधन के फायदे बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का तीसरा चरण कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारत के कुल 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। बात की जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो यह वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत कुल 40 तकनीकी क्षेत्रों में 300 से अधिक पाठ्यक्रमों का रजिस्ट्रेशन कराकर कोर्स का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसी योजना के तहत इस तीसरे चरण में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इस तीसरे चरण में कौशल विकास योजना पर कुल 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात की जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए मंत्री की, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास मंत्री हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पीयूष गोयल ने किस शहर में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत ने पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में भारत ने पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की योजना वर्ष 2025 तक बनाई है। यानी भारत वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में 5G तकनीक सहित ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने जापान के साथ 5G तकनीक सहित ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके एक वेलनेस थीम वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में यस बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके एक वेलनेस थीम वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जिम्मेदार मंत्री
कौन है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत आता है। 9वां क्वेश्चन है, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक कौन थे? तो हाल ही में शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान गायक सोनू निगम के गुरु थे। 3 मार्च 1931 को जन्मे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को वर्ष 1991 में पद्मश्री, वर्ष 2006 में पद्म भूषण जबकि वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2003 में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर पंचायती राज मंत्री हैं। बात की जाए पंचायती राज की तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय होने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन है। वर्ष 1991 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 19 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यस बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? पिनाकी घोष, राणा कपूर, नीरज धवन या फिर प्रशांत कुमार। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।